कायदे से तो करवा चौथ पर आपको अपनी शादी का आपको लहंगा पहनना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि देखिए आप बहुत पतले होते हैं, फिर आप मोटे हो जाते हैं, आपके साइज नया बनवाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुहाग के कलर पहनो। जैसे दैट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, तो आप कलरफुल पहनो, ऑरेंज पहनो, रेड पहनो, ग्रीन पहनो, पिंक पहनो, लेकिन काले नीले से थोड़ा दूर रहो। दूसरा, मैं मानती हूँ कि बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए। जब आप ये कथा करें, जब पति की पूजा करें, तो बाल खुलने का कोई काम नहीं है वहां पर। तीसरा, हमारे यहाँ कहते हैं रुथिया मनाना नहीं, सुते या जगाना नहीं, मतलब रूठे हुए पति को इस दिन मनाते नहीं है, सोते हुए को जगाते नहीं है, सुई में धागा डालते नहीं है, कैंची छुरी चलाते नहीं है। तो ये काटने कूटने के काम नहीं करने। अगर सपोज हस्बैंड कहते हैं यार मेरी सुबह की फ्लाइट है तो मुझे उठा दियो, कहना सुनो अलार्म लगा लो, मैं नहीं उठा पाऊंगी, तुम किसी और को बोल दो, तुम्हें कॉल कर देगा, क्योंकि इस दिन सोते हुए पति को उठाते नहीं है। इस दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी आप तो जब सुबह सरगी करते हो तो एक सात्विक चीजें आपकी सास आपको देती है, वो आपको खाना होता है। जैसे हमारे साउथ इंडिया में ये त्योहार नहीं होता था। छन्नी में से चांद क्यों देखते हैं? तो हमारे ना पंजाबियों में कहावत है, छज से छज छन्नी की बोले जिस दे विच छेद हजार, मतलब छन्नी में हजारों छेद होते हैं। तो जब हम चांद देखते हैं ना, तो हमारी मन में ये मनोकामना होती है कि इतने ही हजारों छेदों तक, इतने ही वर्षों तक मेरी तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, मेरा सुहाग रहे, अखंडवती रहे। देखिए कोई हजारों साल तक जीता नहीं है, लेकिन एक औरत के मन में तो ये होता है कि वो सदा सुहागन जाए। तो जब एक औरत सुबह से भूखी होती है, वो चांद को देखकर एकदम से पति को देखती है बिना चांदनी के, तो कई बार ना वो जिस नजर से पति को देखती है, नजर ना लग जाए उन दोनों के रिश्ते में, तो एक चिलमल, बीच में एक झिलमिल हो जाती है। बहुत अच्छा होता है पति देव को जो उस तरफ से देखना, चांद की रोशनी में देखना, छन्नी में देखना। मैनिफेस्ट कीजिए, उस वक्त चंदा मामा का नूर ही अलग होता है। हजारों औरतें उनसे मांग रही होती हैं। आपके मन में ये रहे कि मैं ये खा लूं वो खा लूं, आप ये कहो हे महादेव, हे चंद्रमा, अपने मन जैसी शीतलता और शांति देना, अपने आकार जैसा बड़ा आकार का व्यापार और नौकरी में तरक्की देना, हम दोनों के रिश्ते में ऐसी सफेद चांदनी रखना, हम दोनों के इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग रखना। 10 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रहा है इस बार करवा चौथ, और करवा चौथ का शुक्रवार को पढ़ना सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सुहागनों का दिन है, करवा चौथ स्पेशल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अखंड सौभाग्यवती रहें आप, आपके हाथों की मेहंदी यूं ही चमचमाती रहे और रहती दुनिया तक आपकी मांग का सिंदूर भरा रहे। ओए होए, क्या ही बात है। करवा चौथ की अगर बात की जाए तो 10 अक्टूबर शुक्रवार को है। मेरा ये संसार दीन दुगनी रात चौगनी पर तरक्की। मैं आपके साथ त्योहार के बारे में बताऊंगी जिसे सुहागने पूरे साल इंतजार कर बनाती हैं। मैं खुद भी जैसे भी आपके यहाँ व्रत रखा जाता है रखें। इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन करवा माता की पूजा की जाती है, जो कि माता पार्वती का ही रूप है। उत्तर भारत में करवा चौथ को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और फिर बॉलीवुड चौथ पर सुहागनें पूरा दिन भूखी प्यासी रह के, कंफ्यूजन को गोली मारो ना, 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। मैं आपको सही डेट बता दूंगी। आप अभी इस वीडियो में सिर्फ करवा चौथ के बारे में देखें, लेकिन जहां तक मैंने पंचांग देखा है, इस बार करवा चौथ 10 का है। इस बार करवा चौथ की तारीख को लेके कई कंफ्यूजन है, सॉरी, वो पंचांग की वजह से हो जाती हैं। हम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा नहीं करते। और अगर आप कहें बार बार कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो भी पहले इंटरनेट नहीं था ना, इसलिए पहले भी ऐसा होता था, पर बात एक मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंच जाती थी और आपको चांद के दर्शन हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने चांद को यानी अपने पतिदेव को घर जल्दी बुला लीजिएगा। करवा चौथ पर ध्यान देने वाली बातें भी होती हैं। लाल रंग के कपड़े पहनती हैं या फिर लाल चुन्नी तो जरूर लेती हैं। करवा चौथ की पूजा करती हैं, कथा करती हैं, आरती करती हैं, चंद्रमा के दर्शन करती हैं, पति देव के हाथ से पानी पीकर, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। रात को चंद्रोदय के समय पर जब आप अपना व्रत खोले, चंद्रमा को अर्घ दें, तो आप छन्नी में चंद्रमा के दर्शन को जरूर बनाएं। अगर आप अपने पति देव से दूर रहते हैं, देश विदेश कहीं है, मॉडर्न जमाना है, चांद निकलने पर पति देव को वीडियो कॉल कर लें, उनको देखें, उनके चरण देख लें, पैरों को छुएं। अगर आप आज के जमाने के मॉडर्न पैर क्यों छुएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारी कहानी में कहा जाता है पैर छूते हैं, आपको नहीं छूने, आप बिल्कुल ना छूएं। इस दिन तामसिक भोजन भूलकर ना करें। इस बात दिन का ध्यान रखें। इस दिन रूठे या मनाना नहीं, सुते या जगाना नहीं, पहन प्यारी वीरा चंचरे ते पानी पीना। इस दिन रूठे हुए पति को मनाते नहीं है, सोते हुए पति को इस दिन जगाते नहीं है। इस दिन बाप रे बाप आपके हस्बैंड का अगर ये हिसाब है ना, वो आता है तो आज सुई में धागा भी नहीं डालते, रूठे पति को मनाते भी नहीं है, सोते को जगाते भी नहीं है। ज्यादा सफेद और काले कपड़े पहनना इसमें मना होता है। वैसे नीले भी पहनना मना होता है, लेकिन नीले कंट्रास्ट के साथ पहन सकते हैं, ऊपर नीला नीचे पीला, लाल दुपट्टा, तो ऐसा कर सकते हैं। पहले तो करवा चौथ का व्रत जरूर रखें, और आपको जब व्रत रखना है तो आपकी सासू मां की परमिशन से ही रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको खाने के लिए सर्दी देती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सर्दी खानी होती है, और वही सर्दी जो सासू मां देती है। साथ में नवविवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार करना होता है। सर्दी खाने से पहले की पूजा कर ही जल को ग्रहण किया जाता है। शाम को 4 बजे इसकी कथा सुनी जाती है। कई लोग कथा सुनने पार्क में खुले आसमान में जाते हैं, तो कई लोगों के घर में कथा सुनी जाती है। व्रत खोलकर बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है। फिर सासू मां को सुबह को सासू मां ने जो दिन पहले सर्दी दी है, फिर आप सासू मां को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद तोहफे और गिफ्ट देते हैं, जिसमें कपड़े, सोना, चांदी, मिठाई सब कुछ दे सकते हैं।
ताकि रही भावना, देखिए सोना मिठाई दे या ना दे, मैं कहूंगी इज्जत जरूर दे। करवा चौथ पे व्रत के क्या आप करवा चौथ पे सुबह दवाई ले सकते हैं तो लेके ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान एक दूसरे को गिफ्ट में दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं और देना भी चाहिए। अगर नदी के अंदर आप स्नान कर पाए इस दिन तो बहुत अच्छा, ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, घर में गंगा जल डाल के स्नान कर ले। इस दिन धारदार चीजों को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और इस दिन आपको कोई मनमुटाव नहीं करना चाहिए, पति देव से तो झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घर में कोई अपशब्द नहीं होने चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। व्रत पुराण के अनुसार मैं आपको बता दूं कि व्रत का जब भी आप पारण करें, यहाँ रुकेंगे पूजा, एक करवा चौथ वाले में व्रत का पारण, व्रत पुराण नहीं, उसे काट देना नहीं। व्रत का पारण करने के बाद तरू खानी होती है, इसके अंदर आपको छोला खाना होता है, राजमा जो बड़ा होता है, ऐसा ऐसा खाना खाना होता है जो टूटा हुआ ना हो। और बाकी देश काल के हिसाब से सबके यहाँ पर अपने अपने नियम है, उन नियमों को पालन करें। लेकिन इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण करें, शिव और पार्वती का धूप दीप प्रसाद से अक्षत कुमकुम से जो है उनका पूजन जरूर करें, शिव मंदिर जरूर जाएं और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण करें। अपने घर के आसपास और बड़े बुजुर्गों से पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। जय माता।